गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। गलियों में ओस की बूंदें चमक रही थीं और नदी की हल्की लहरें सूरज की सुनहरी किरणों में झिलमिला रही थीं। पक्षियों की चहचहाट और बच्चों की हंसी ने पूरे गांव में जीवन का रंग भर दिया था। इसी छोटे से बाजार में बंगाली फिश करी वाला अपने स्टॉल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो मध्यम उम्र का, चेहरे पर हल्की मूंछ और आंखों में सादगी और गर्मजोशी लिए व्यक्ति था। उसके हाथ में ताज़ी मछलियों से भरी टोकरी थी और कदमों में आत्मविश्वास और उत्साह झलक रहा था। स्टॉल छोटा था, लकड़ी का, मिट्टी के बर्तनों और लटकी मछलियों से सजा। उसके स्टॉल से उठती खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा थी और वो उनके लिए छोटी छोटी प्लेटों में नमूने तैयार कर रहा था। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और प्याज की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बच्चे हंसी और आनंद में झूम रहे थे। फिश करी वाला मुस्कुराते हुए अपने काम में मग्न था। हाथों में अनुभव और प्यार झलक रहा था। जैसे जैसे लोग स्टॉल की ओर बढ़े, माहौल और भी जीवंत हो गया। बुजुर्ग उसकी प्रशंसा कर रहे थे और बच्चे उत्सुकता से उसकी हर हलचल पर ध्यान दे रहे थे। उसकी सरलता और मेहनत ने पूरे बाजार का दिल जीत लिया था। स्टॉल के चारों ओर एक गर्मजोशी भरी हलचल थी, लेकिन कहानी में मोड़ आने वाला था। तभी बाजार में एक धनी व्यापारी अपने महंगे स्टॉल के साथ आया। चमकदार थाली, बड़े चम्मच और महंगे बर्तनों से सजा स्टॉल देखकर लोग चकित हो गए। उसने बंगाली फिश करी वाले की छोटी सी दुकान की ओर देखा और तिरस्कार भरी मुस्कान से कहा कि उसकी मछली और करी कहीं बेहतर और महंगी है। फिश करी वाला थोड़ी देर के लिए चिंतित हुआ। बच्चों की आंखों में चिंता झलक रही थी, लेकिन उसने अपने अनुभव और मेहनत को याद किया और मन में ठानी कि वो अपने तरीके से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे धनी व्यापारी ने चुनौती दी कि दोनों की फिश करी का स्वाद प्रतियोगिता में तय किया जाएगा। गांव वाले उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। छोटे बच्चे स्टॉल के चारों ओर दौड़ रहे थे और बुजुर्ग कान पकड़े सुनने को तैयार थे। फिश करी वाला अपने मसाले तैयार करने लगा। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और अदरक की खुशबू हवा में फैल रही थी। उसने मछली को ध्यान से पकाया। हर कदम में प्यार और धैर्य झलक रहा था। हाथों में मेहनत की चमक और चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में शांत आत्मविश्वास था। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले जज ने धनी व्यापारी की मछली करी का स्वाद लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो चुपचाप सिर हिलाने लगा। फिर फिश करी वाले की मछली पेश की गई। जैसे ही जज ने चखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता झलक गई। गांव वाले धीरे धीरे उत्साहित होने लगे और छोटे बच्चे खुशी से उछल रहे थे। अंत में जज ने फिश करी वाले की मछली को विजेता घोषित किया। धनी व्यापारी शर्मिंदा हुआ और फिश करी वाला विनम्रता से मुस्कुराया। उसने हाथ जोड़कर गांव वालों का धन्यवाद किया। बच्चे उसके चारों ओर घिर गए और उत्सुकता से सीखना चाहते थे कि इतनी स्वादिष्ट मछली करी कैसे बनाई जाती है। बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया और पूरे बाजार में उत्सव का माहौल बन गया। दिन खत्म होने पर फिश करी वाला अपने स्टॉल के पास बैठा। उसने पूरे दिन की मेहनत और संघर्ष के बाद चैन की सांस ली। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और गांव की गलियां शांत और संतुष्टपूर्ण हो गईं। बच्चे घर लौट रहे थे और रात की ठंडी हवा में फिश करी की खुशबू दूर तक फैल रही थी। नरेटर की आवाज। सच्चाई, मेहनत और विनम्रता हमेशा विजयी होती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने दिल की सुनो और मेहनत करते रहो। यही जीवन की असली सीख है। गांव की गलियां धीरे धीरे सुनसान हो रही थीं, लेकिन बाजार में हल्की हलचल अभी भी महसूस की जा रही थी। छोटे बच्चे अपने माता पिता के हाथ पकड़कर घर लौट रहे थे, पर उनकी आंखों में आज के दृश्य की चमक अभी तक बरकरार थी। फिश करी वाला अपने स्टॉल पर बैठा, थके हुए लेकिन संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने दिन भर की मेहनत को याद किया और अपने दिल में ये सोचकर खुशी महसूस की कि सच्चाई और मेहनत ने उन्हें जीत दिलाई। अगले दिन उन्होंने फिर से अपने स्टॉल की तैयारी शुरू की। सुबह की हल्की धूप में उन्होंने मछली को धोया, मसाले तैयार किए और अपने पुराने अनुभवों को याद किया। वो धीरे धीरे मसालों को मिलाते हुए सोच रहे थे कि हर एक मसाला कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये उनके करी के स्वाद को अलग बनाता है। हवा में हल्दी और धनिया की खुशबू फिर से फैली और बच्चे उनके पास इकट्ठा होने लगे। इसी बीच गांव में एक और मजेदार दृश्य सामने आया। कुछ बच्चे स्टॉल के चारों ओर खेल रहे थे और उनमें से एक बच्चा गलती से मछली के कटोरे को गिरा देता है। फिश करी वाला मुस्कुराते हुए उसे समझाते हैं कि गलती कोई बड़ी बात नहीं है और बच्चों की हंसी फिर से बाजार में गूंज उठी। ये दृश्य न केवल हास्य से भरपूर था, बल्कि फिश करी वाले के विनम्र और दयालु स्वभाव को भी दर्शा रहा था। धीरे धीरे दिन बढ़ता गया। कुछ गांव वाले उनकी मछली खरीदने आए, कुछ केवल खुशबू का आनंद लेने आए।
फिश करी वाला अपने ग्राहकों से हंसते हुए बात कर रहे थे और छोटे बच्चे उनकी हर हलचल का ध्यान रख रहे थे। इसी बीच वही धनी व्यापारी फिर से अपने महंगे स्टॉल के साथ आया। उसने देखा कि गांव वाले फिश करी वाले के स्टॉल के आसपास इकट्ठा हैं और खुशी मना रहे हैं। उसे अपने स्टॉल पर कोई भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा था। वो चौंक गया। फिश करी वाले ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा कि आज देखो कि मेहनत और प्यार का स्वाद हमेशा जीतता है। पैसे और दिखावे से दिल नहीं जीते जा सकते। व्यापारी चुप रहा। वो समझ गया कि असली सम्मान और लोकप्रियता केवल मेहनत, ईमानदारी और प्यार से मिलती है। बच्चे उसके चारों ओर दौड़ रहे थे, उसकी मछली और मसालों की खुशबू का आनंद ले रहे थे। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उसकी सराहना कर रहे थे। दिन भर फिश करी वाला ने हर ग्राहक को प्यार और सम्मान के साथ सेवा दी। स्टॉल के चारों ओर खुशियों की हलचल, बच्चों की हंसी और मछली करी की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। वो महसूस कर रहे थे कि उनके प्रयास ने न केवल स्वाद बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है। रात होने लगी। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। स्टॉल पर हल्की रोशनी और मिट्टी की खुशबू ने माहौल को और भी गर्म और सुखद बना दिया। फिश करी वाला थके हुए लेकिन संतुष्ट मुस्कुराहट के साथ स्टॉल पर बैठे। उन्होंने सोचा कि आज का दिन भी मेहनत और प्यार की जीत का प्रमाण है। एक छोटी बिल्ली फिर से स्टॉल के पास आई। फिश करी वाला मुस्कुराए और उसे छोटी मछली दे दी। ये दृश्य दर्शाता था कि उनका दिल हमेशा दयालु और विनम्र बना हुआ है। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने फिश करी वाले की प्रशंसा में एक छोटा उत्सव रखा। बच्चे रंग बिरंगे झंडे लेकर स्टॉल के पास आए और सभी ने उसकी मेहनत की सराहना की। फिश करी वाला मुस्कुराते हुए सभी का धन्यवाद करते हुए बोले, सच्चाई, मेहनत और विनम्रता हमेशा विजयी होती है। प्यार और मेहनत से किया गया काम हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाता है। गांव में अब हर कोई जान गया कि धन और दिखावा किसी के दिल को नहीं जीत सकते, लेकिन मेहनत, प्यार और ईमानदारी से हर दिल में जगह बनाई जा सकती है। बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही फिश करी वाले के प्रयास और प्रेम से प्रेरित हो रहे थे। धीरे धीरे सूरज अस्त हो गया। गांव की गलियां शांत और सुनसान हो गईं, लेकिन स्टॉल के चारों ओर की हल्की रोशनी, बच्चों की यादें और फिश करी की खुशबू अब भी ताजगी से भरी हुई थी। फिश करी वाला अपने स्टॉल पर बैठकर दिन भर की मेहनत और खुशियों को याद कर रहे थे। नरेटर की आवाज। सच्चाई, मेहनत, विनम्रता और प्यार, ये 4 चीजें हमेशा जीतती हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने दिल की सुनो, मेहनत करते रहो और दूसरों के लिए हमेशा दयालु बनो। यही है जीवन की असली सीख। इस तरह बंगाली फिश करी वाला केवल मछली का व्यापारी नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी मेहनत, प्यार और सादगी ने यह साबित कर दिया कि असली सम्मान केवल ईमानदारी और मेहनत से मिलता है, न कि पैसे और दिखावे से।